और हम आरसीएम क्यों कर रहे हैं, ये चीज भी बता दे। एक तो पॉइंट हमने बताया कि हम लोगों को स्वस्थ करना चाहते हैं, देश को आर्थिक रूप से मजबूत होना देखना चाहते हैं, अपने लोगों को हार्ट अटैक से बचाना चाहते हैं। एक तो ये कारण। दूसरा कारण, हम डॉक्टर थे, हमको बहुत पैसा आता था, लेकिन हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 2-2 रुपए के लिए मोहताज है बेचारे, 2-2 रुपए के लिए। आज हमारे माध्यम से लगभग 15 से 20 लाख रुपए लोगों के घरों में जा रहा है, जो पहले नहीं जाता था, हमको मिलता था। पहले केवल हम अपने लिए, अरे अपने लिए तो दुनिया काम करती है, दूसरों के लिए करके दिखाओ ना। अपने लिए तो सब काम करता है, अपने बच्चों के लिए, अपने बीबी के लिए, अपने लिए सब काम करता है। जो लोग दूसरे के लिए देश में काम करते हैं उन्हीं का नाम हुआ है। जो व्यक्ति अपने लिए काम किया है उसका कभी नाम। तो हमारे माध्यम से आज हजारों लोगों के घरों में पैसा जा रहा है, ये पहले नहीं होता था। ऐसे ऐसे लोगों के घरों में जाता है जिनके ना हाथ है ना पैर है। रेणु पाठक देखे हैं, हमारी टीम से हैं। रेणु पाठक पिछले महीने 66,000 आया है उसको। जिसके सोचिए ना हाथ है ना पैर है, एक व्यक्ति गोद में उठा के दूसरे जगह ले जाता है, उसके घर में आज लगभग रॉयल्टी अचीवर है। मरने के सारे उपाय कर चुकी थी, मरी नहीं। आज उसको लोग देवता की तरह, देवी की तरह पूजते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं। जिसके घर में 60,000 जाएगा उसको लोग पूजा करेंगे कि नहीं। हमारे घर में जब कोई बुजुर्ग रहते हैं तो अगर पेंशन पा रहे हैं बुजुर्ग, कोई नौकरी के बाद 50,000 60,000 जो भी पाते हैं, तो उसकी ऐसी सेवा करते हैं। बहू छोटी वाली आएगी वो करेगी, फिर कुछ दिन बाद देर बाद बीच वाली आएगी वो भी सेवा करेगी, फिर बड़ी वाली आएगी। उसकी सेवा ना हो कर रहे हैं, लालच घुसा है। लालच घुसा है कि पैसा जो ज्यादा सेवा कर लेंगे तो पैसा ज्यादा हमको देंगे। और जिसके माँ बाप पेंशन पा रहे हैं उसकी अच्छी सेवा होती है, और जिसके बेचारे माँ बाप पेंशन नहीं पा रहे हैं, खांसते पड़े हैं, और घर वाले सोचते हैं कि कितना जल्दी टराए, टिकट कटे। ये स्थिति हमारे आपके साथ भी होने वाली है। अगर हमारे पास 2 पैसा नहीं होगा तो हमारी आपकी भी कोई सेवा करने वाला नहीं है। पैसे से सेवा हो रही है आज, सेवा का माध्यम पैसा हो गया है। बहुएं उसी का सेवा करती हैं जो ससुर बढ़िया पैसा कमा रहा है ना, उसी की सेवा हो रही है। हमारे यहाँ हरदुआ गांव है, रियल घटना बता रहे हैं, हमारे सिमरिया के बगल से। उसके यहाँ एक सयानी सी दाई थी, उसके 3-4 लड़के थे, और वो लड़के की शादी वादी हो गई थी। वो 16 ठे वो रखी थी, मोहर रखी थी। मोहर समझ रहे हैं ना, सोने की होती। एक संदूक पेटी रखी थी, उस पेटी में वो मोहर रखी थी। और वो कहा करती थी, हो गया वो कहा करती थी कि जे हमार सेवा करी उन्हें कया मैं मोहर दे हूँ, वो उसकी कहना था। तो अब वो रोज मोहर दिखाती थी, तो बहुएं जो हैं बढ़िया ताकत लगा के सेवा करती थी, सोचती थी कि ये मोहर हमको मिल जाए। तो जो बहू आती थी सब सेवा करती थी। अब ये सिलसिला कई वर्षों तक चला, और उसका पति खत्म हो गया था, अकेले थी। फिर क्या हुआ कि एक दिन वो खत्म हो गई, बहू सेवा कराते कराते। अब जब खत्म हुई तो सब बहुएं और भाई लोग मिलके, उसके लड़के कहे कि भाई पेटी खोला, लाश का बाद मलाई जाए। कहा थे कि नहीं, वो आके बैठ जाइए। ऐसा होता है ना, मतलब पैसा पहले दिखता है, आदमी नहीं दिखता कि वो चला गया। ओखर पहले तिजोरी खोल के निकाल लिया, है ना। ये सबके साथ होता है, ऐसे भी होता है ना। अब उसको जब मोहर खोला गया, अब मोहर निकली, तो फिर कहें कि भाई अभी लैला सब लोग इसको अब संस्कार करके फिर हुआ। जब उसको मोहर को चेक कराने गए सुनार के यहाँ, तो वो सारी पीतल की थी। मतलब उसका दिमाग देखिए, जो सयाने लोग होते थे बुजुर्ग, मतलब उनका माइंड देखिए। किसी को पता नहीं चला, वो पूरी लाइफ अपनी सेवा करा ली। तो पैसे में ताकत होती है? पैसे में ताकत होती है। रियल घटना है, रियल मतलब बताई हुई बात नहीं है, रियल घटना है। तो ऐसा हम लोगों के साथ भी होगा। अगर आपके बैंक में 10-20 लाख जमा है तो आपके बच्चे और बहुत बढ़िया सेवा करें। अगर चरन्नी नहीं है तो कही जाए कि के पास तो कुछ है नहीं, आएगा सेवा करिए। और उसकी इज्जत, आजकल लोगों की इज्जत पैसे से होती है। बहुत सारे विद्वान हैं, बेचारों के पास पैसा नहीं है, कोई सलाह नहीं लेता। पढ़े लिखे लोग होशियार भाग रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, उनसे कोई सलाह लेने नहीं जाता। और 10वीं फेल जो 4 व्हीलर से चलता है, स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर से, 10वीं फेल है, अब पैसा खूब है, उससे सब सलाह लेते हैं। हमारे लड़का का बतावा कहाँ लगवा दिया नौकरी चाकरी।
तो ये स्थिति देश में है, समाज में है। इसलिए हमको आपको जो भी काम आज कर रहे हैं उस काम को करते रहिए 8-10 घंटे, और दूसरे नंबर में आरसीएम को 2 से 4 घंटे कर लीजिए। अगर हमने प्रायोरिटी में लेके 5 साल कर लिया तो 5 साल के बाद काम करना हमारा शौक होगा, मजबूरी नहीं होगी। आज हम मजबूरी में 12 घंटे अपने बच्चों को भेजते हैं। दिल्ली, बंबई, गुजरात में बेचारे नौकरी करते हैं और 15 से 20 हजार से ज्यादा नहीं मिलता। अगर हमने काम कर लिया 2 से 4 घंटे सेकंड प्रायोरिटी में लेके, पहले नंबर पे आप 8 घंटे काम करो जो कर रहे हो। कोई नौकरी कर रहा करे, खेती कर रहा करे, व्यापार कर रहा करे, हम नौकरी थोड़ी छोड़े। हम संडे को करते हैं आरसीएम, केवल एक दिन, लेकिन संडे को फिर आरसीएम ही होता है, सारे दूसरे काम नहीं होते। आरसीएम के अलावा हम दूसरा काम नहीं करते। हमारे घर में काम लगा, श्रवण जी देखे हैं, छत पड़ रहा था, हम छोड़ के आ गए। मतलब हमारा प्रायोरिटी है कि आरसीएम मतलब होना ही चाहिए, और 4 दिन में हम आरसीएम करते हैं। और बाकी जो भी खाली टाइम, घंटे 2 घंटे, टाइम ही नहीं। 8 बजे अस्पताल निकलते हैं, 100 किलोमीटर जाने हैं, दिन भर मरीज देखते हैं, 200-250 मरीज, फिर शाम के आते हैं क्लिनिक, फिर 10 बज जाता है घर पहुंचते पहुंचते, टाइम ही नहीं। संडे को काम करते करते हमने ये किया है। आप भी अगर 2 घंटे रोज देंगे और संडे को देंगे तो आपका भी हो जाएगा। और 5 साल में आप पैसे से फ्री हो सकते हैं, काम से फ्री हो सकते हैं। काम करना आपका शौक रहेगा, मजबूरी नहीं रहेगी। अभी आपकी मजबूरी है काम करना, शौक नहीं है कि हम झाड़ू बर्तन करें। शौक किसी को नहीं है कि वो जाके खेत में काम करे, मजबूरी में आदमी कर रहा। लेकिन फिर शौक होगा तो हमको आपको अपने समय को डिवाइड करके, हम फेसबुक ना चलाएं 4 घंटे, टीवी ना देखें 4 घंटे, पेपर ना पढ़ें 4 घंटे, गप ना मारें। फोन जब आ जाता है माँ का, बहनों का फोन जब आ जाता है तो बंद ही नहीं होता, और फोन चालू रहता है। जब कोई आ जाता है चालू करते करते रख देते हैं, सब्जी जल जाती है, फोन बंद नहीं होता। ये चीजें अगर हम 5 साल के लिए छोड़ दें और अपने लाइफ और जिंदगी के विषय में सोचे तो 5 साल में हमारा, अभी एक साइड 30 साल और एक साइड 5 साल, अभी हमने क्या किया ये मायने नहीं रखता। अब भूल जाइए, हमारी आज से शुरुआत हो रही है, और आज से 5 साल बाद आप क्या होंगे उसकी गणना करें। हम 5 साल पहले निर्णय लिए, आज लाखों रुपए महीने की इनकम है। 5 साल पहले, आज कोई अगर लेगा तो 5 साल बाद नहीं हो सकती। ये कहता है अरे हम बहुत लेट हो गया ना, पना पहले जुड़ गया था, इससे मिला था, अब आज बाल इनका ना मिली, ऐसे बोलते हैं लोग। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आज करेगा तो कल पाएगा, और जो कल करेगा तो उसको भविष्य में मिलेगा, नीचे जाना पड़ेगा उसको।